नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MR इंडियन GDS। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट ऑफिस में GDS में दो पोस्ट होती है मुख्य, जिनको आप BPM और ABPM के नाम से जानते हैं, जिनको आप ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, और एक होता है डाक सेवक। तो ये जो डाक सेवक है ये आप ABPM ही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है पेमेंट सेम रहता है। काम थोड़ा सा अलग अलग रहता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती है। अब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो BPM है उसको कितना सैलरी मिलता है काम करने का, और जो ABPM है उसको 4 घंटे का काम करने का कितना सैलरी मिलता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कितना सैलरी दोनों पोस्ट के लिए देता है। और आप BPM बनोगे तो आप कितना अपना पेमेंट लोगे, और आप अगर ABPM बनोगे तो आप अपना कितना पेमेंट लोगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि BPM की। तो इस बुक में मैंने नोट कर लिया हो और आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जुलाई महीने की, मतलब पिछला महीना जो जुलाई था उस महीने की ये जो है पेमेंट स्लिप में आपको उसका पूरा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, और उसका जो है पूरा यहाँ पर मैंने लिख के रखा हूँ क्या क्या कट वगैरह होता है और क्या कितना आपको टेक होम सैलरी मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो यहाँ पर BPM की पोस्ट का है, और इनको मतलब लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और 1 साल का ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो बेसिक है वो है 12,000। अब अगर अगर आप नए लगे होंगे तो आपको भी बेसिक 12,000 ही मिलेगा। अब इनको 1 साल पूरा हुआ है तो 1 साल का BPM का 360 रुपया बनता है। मतलब 1 साल में प्लस 3% से प्लस होता है, 3% से। तो यहाँ पर 360 रुपया उसको मिला लो, 12,360 रुपया। फिर यहाँ पर डी ए जो BPM को मिलता है वो 6,000। ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 प्लस 180, 1 साल हुआ है इसके लिए 180। ठीक है। तो 6,180 ये दोनों मिला लो। फिर यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस, यानी ऑफिस को मतलब जो ऑफिस का किराया होता है वो किराया, ऑफिस भी आपको ही मतलब ढूंढना होता है, या फिर पहले अगर पुराना BO है तो आपको ऑफिस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर पुराना BPM वहाँ से गया है उसने अगर कितना पे करता था पहले, उतना ही आपको देना पड़ेगा, देख लो। या फिर आप नया ऑफिस ढूंढ सकते हैं अपने जो है रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर 500 रुपया मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस। फिर यहाँ पर टोटल जो इनका बन जाता है, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे पूरा, तो टोटल यहाँ पर 19,040 रुपया, 19,040 रुपया बनता है यहाँ पर टोटल। फिर यहाँ पर कट वगैरह कहाँ पे होता है, मतलब ये सभी जो है जमा हुआ है, टोटल हुआ है। ठीक है। अभी आपका जो है टेक होम पे ये नहीं है। ठीक है। अभी आपका इसमें कट हो गया होगा। तो सबसे पहले कट कहाँ होता है, तो PLI। ये आपका PLI जो है आपके मतलब फ्यूचर के लिए है, PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आपका निकालता ही है हर कोई। ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे, सबसे पहले मैं आपको ये एक अलग वीडियो बना के दूंगा कि आपको कितने की निकालनी चाहिए। न्यू BPM को जो है गुमराह कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो ये PLI निकाल लेते हैं। तो इनका कितना कट रहा है PLI का, 863 रुपया। और फिर जो ये 1 साल होने के बाद आपका SDBS कुछ चार्ज कटता है, उतना नहीं पता अभी कि ये किसका चार्ज कैसा चार्ज है। बताते हैं कि पुराने वालों को पूछोगे तो वो बताते हैं कि आपका जब मतलब रिटायरमेंट होगा तब ये आपको वापस मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये कटता है 300 रुपया, 800, ये 863 रुपया ये कट गया, और ये फिर 300 रुपया। फिर EDGIS 2 ये कुछ चार्ज कटता है, ये पता नहीं किस बात का है। तो ये कटता है 50 रुपया। टोटल यहाँ पर कट हुआ है 1213 रुपया। फिर यहाँ पर टैक्स भी कटता है, जो आपका पेमेंट वगैरह निकलता है,
तो उसका जो है टैक्स वगैरह होता है, तो टैक्स भी लगता है 200 रुपया। फिर यूनियन का जो है 1 साल में आपको लेने के लिए बोलते हैं, या फिर 2-3 महीना या फिर 7-8 महीने में लेने के लिए बोलते हैं। AIGDS मतलब AIGDS ये जो है यूनियन है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ये 30 रुपया। फिर यहाँ पर टैक्स मिला के और ये 30 रुपये मिला के 230 रुपये ये कट हो गए। तो ये कट कर लो, फिर 19,040 में से 230 रुपये भी कट कर लो और 1,213 रुपये ये भी कट कर लो, तो ये कट हो गया। फिर आपका जो है टेक होम पे मिलेगा आपको 17,500 या 600, ठीक है, 17,600 ऐसा कुछ आपको टेक होम पे मिलेगा PPM का। तो अब बात करते हैं ABPM का टेक होम पे सैलरी के बारे में। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये जुलाई मंथ का ही है, जैसे कि BPM का था। और इनका और जो डाक सेवक होता है उनका सेम सैलरी निकलता है, तो इनका भी 10,000 बेसिक होता है, डाक सेवक का भी 10,000 बेसिक होता है, जो कि BPM से 2 गुना मतलब 2,000 से कम, ठीक है। मतलब उनका 12,000 होता है, इनका 10,000 होता है। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंट है, और काम भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है उनका, ठीक है। तो ये है ABPM। तो 10,000 इनका 10,000 इनका जो है बेसिक हो गया, और जो इनको 1 साल हुआ है कंप्लीट, तो ये 300 रुपया प्लस 3% से 300 रुपया प्लस हो गए। फिर यहाँ पर इनका DA जो है वो 5,000 होता है, और इनका जो है अपना सैलरी बढ़ गया है 3% से बेसिक में, तो इनको DA में बड़ा वो मिल रहा है, जो कि है 1,150 रुपये, ठीक है। तो 5,000 और 150 मतलब 5,150 रुपये ये हो गया, 10,300 वो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर साइकिल को आपका जो खर्चा आता है साइकिल अलाउंस में, मतलब पेट्रोल, ठीक है। अभी तो साइकिल को हर कोई नहीं चलाता, पुराने जो भी ABPM है वो चलाते हैं और जाते हैं डाक बांटने, लेकिन अब जो है जो ABPM है वो सीधा बाइक से जाते हैं, तो उनके लिए 180 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता है। फिर स्टेशनरी चार्ज मतलब पेन वगैरह या फिर जो भी आपको लिए स्टेपलर वगैरह लगता है वो 25 रुपया मिलता है, देख लो भाई। और फिर यहाँ पर टोटल इनका जो ABPM का सैलरी बनता है, बाकी अभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। टोटल अभी सैलरी जो मिलता है 15,655 रुपया, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर इनका भी PLI निकलता है, तो इनका PLI निकला है, आप अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं, 2,000 3,000 4,000 5,000 जितना चाहे उतना मन का निकाल सकते हैं। उतना पैसा आपका अभी कट होगा और आपको बाद में मतलब रिफंड मिलेगा, और बहुत तगड़ा जो है बोनस भी मिलेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन अभी आपको सहन करना पड़ेगा, फिर कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कटेगा तो फिर बचेगा नहीं ना, तो ये बात है। तो इनका 925 रुपया कट रहा है, और जो SDBS मैंने बताया जैसे कि पहले इसमें, तो ये इनका 300 रुपया, सबका 300 रुपया कट होता है 1 साल के बाद, तो ये 300 रुपया होगा। ED ये कुछ चार्ज है, तो ये 50 रुपये, ये भी सेम कटता है सबका। फिर यहाँ पर 1275 ये कट जाता है इनका, और फिर मतलब टोटल, ठीक है, 1275 15,650 में माइनस कर लो जितना बचा उतना, ठीक है। फिर 232 रुपया ये भी सेफ सभी का कटता है, तो ये भी माइनस कर लो, फिर बचा जितना वो टेक होम पे हो जाता है, मतलब आपको उतना मिल जाता है अपने अकाउंट में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 14,150 रुपया आपको टेक होम पे मिलता है। तो ऐसा कुछ है। जो डाक सेवक है उनको भी सेम ही मिलता है, बस अगर डिफरेंट है PLI RPLI में ज़्यादा आप कटौती करते हैं तो उनका जो है टेक होम पे कम मिलेगा, ठीक है, यही बात है। और बाकी BPM ABPM का बेसिक मतलब हो जाता है आपका, तो वही पकड़ लो। बाकी जो DA वगैरह है वो बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता ही है, घटता तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कौन से पोस्ट पे फॉर्म भरा है तो कमेंट पे ज़रूर से बताना आपकी कितने परसेंटेज है और कितना मतलब आपको लगता है चांस है, वो भी कमेंट पे थोड़ा सा बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।